वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है। अगले आदेश तक नई नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि देखिए, केंद्र को 1 हफ्ते में जवाब देना होगा। सरकार के जवाब तक यथा स्थिति बनी रहेगी। जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी, क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी याचिकाओं पे सुनवाई संभव नहीं है, इसलिए केवल 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता कॉमन मुद्दों पर सहमति बनाएं, यानी कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनको कहा गया है कि आप मुद्दों को लेकर सामने आए, आपस में बातचीत करें और जो आपके कॉमन मुद्दे हैं उन पर ही सुनवाई की जाएगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। वक्फ कानून पर देखिए, अगली सुनवाई 5 मई को होने वाली है और 5 मई को देखिए सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 सप्ताह का समय दिया गया है केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए स्पष्ट कर दिया गया है कि अगले आदेश तक नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है। नई नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। केंद्र को 1 हफ्ते में जवाब देने होंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 1 सप्ताह के भीतर आपको जवाब देना होगा और सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। और जवाब तक देखिए, वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदल सकती है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। और कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि याचिकाएं जितनी भी दायर की गई हो, लेकिन केवल 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी और तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उन्हें कॉमन यानी कि सामान्य मुद्दों पर बात करनी होगी। सामान्य जो फैक्ट्स हैं उस पर आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी होगी। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा था और 1 सप्ताह का समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब केंद्र सरकार को दिया गया। जो है लगातार सियासत भी देखी गई, लेकिन कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी और ये याचिकाएं 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई जो है याचिकाएं इसमें दायर की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद जो है फैसला दिया है। यानी इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन के जवाब मांगा है और इस जवाब के बाद 5 दिन के अंदर जो है याचिकाकर्ता जिनकी संख्या 5 है उनसे भी जो है जवाब मांगा जाएगा। तब तक के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो स्थिति है उसको यथावत बनाने के निर्देश दिए हैं। किसी तरीके का संपत्तियों को लेकर जो है बदलाव नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब जो है केंद्र सरकार को इस पूरे याचिकाकर्ताओं को लेकर जो उनकी मांगे हैं या उनकी शिकायत है या फिर जो भी उन्होंने अपनी याचिकाओं में दर्ज किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब मांगा है, क्योंकि ये कोर्ट की प्रोसेस है और इस कोर्ट की प्रोसेस के तहत इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार 1 हफ्ते के अंदर ज़रूर जवाब देगा। उसके बाद जो है इस पर सुनवाई होगी और याचिकाकर्ताओं से भी इस संबंध में 5 दिन के अंदर जवाब लिया जाएगा। यानी करीब 15 दिन तक ये प्रोसेस चलेगी और संभवतः इसी महीने जो है इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी और अगले महीने तक जो है इस पर फैसला भी आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ताओं की जो मांगे हैं, जो उन्होंने याचिका करते हुए उन्होंने लिखी है, वो कितनी जायज़ है और केंद्र सरकार के जवाब से क्या संतुष्ट हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट, ये भी जवाब आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और अब सुनवाई की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।